अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज मैं चैप्टर 5 के क्वेश्चन लेके हाजिर हूँ। आज हम चैप्टर नंबर 5 के कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है while walking on a tempo line, do you feel more pressure when you stand still or jump up and down? Why does the pressure change with the movement? वो कहता है कि अगर आप टेम्पो लाइन पे वॉक कर रहे हैं या खड़े हैं एक जगह पे, तो दूसरा बंदा अप एंड डाउन जा रहा है, तो एक खड़े हुए बंदे का और अप डाउन जाने वाले बंदे में से किसका प्रेशर ज़्यादा होगा? इसका आंसर हम देते हैं व्हेन यू स्टैंडिंग स्टिल ऑन अ टेम्पो लाइन। जब आप टेम्पो लाइन पे खड़े हैं, व्हेन यू वुड फील मोर प्रेशर एज कम्पेयर टू जंप अप एंड डाउन। तो आप उस वक्त उस बंदे से ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं टेम्पो लाइन पे जो जंप लगा रहा है अप एंड डाउन। दिस हैपन बिकॉज व्हेन स्टैंडिंग स्टिल योर वेट, जब आप खड़े हैं जगह तो आपका वेट एक ही जगह है, इज कंस्ट्रक्टेड ओवर अ स्मॉलर, और इसके एरिया रिजल्टिंग इज इन हायर, उसका जो रिजल्ट आ रहा है वो हायर आ रहा है क्योंकि प्रेशर ऑन द टेम्पल लाइन ब्रीथ योर फीट। जब आपके पाँव एक जगह पे खड़े हैं, व्हेन यू जंप अप एंड डाउन, और आप ऊपर नीचे हो रहे हैं, योर वेट इज डिस्ट्रीब्यूटेड, तो आपका वजन डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है ओवर अ लार्ज एरिया, और ज़्यादा एरिया पे, एज योर स्प्रेड आउट, जो आपके पाँव अलग अलग जगह पे हैं। वाइल इन द एयर रिड्यूसिंग द प्रेशर ऑन द टेम्पल लाइन, जो हवा है उधर की वो आपके प्रेशर को कम कर रही है। पी इक्वल टू एफ बटा ए। पी डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/a। प्रेशर बढ़ेगा तो एरिया कम होगा, और प्रेशर कम होगा तो एरिया ज़्यादा होगा, क्योंकि आपस में ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। प्रेशर चेंज विद द मूवमेंट बिकॉज प्रेशर इज डिफाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। प्रेशर का जो मूवमेंट है, जो उसकी यूनिट है, वो फोर्स पर यूनिट एरिया है। दूसरा क्वेश्चन है व्हाई डू यू द शेप ऑफ थंब पिन हेल्प इन पेनिट्रेट सरफेस इजीली। वो कहता है कि एक थंब पिन आप लें और हेल्प करे, पेनिट्रेट करे सरफेस एरिया पे इजीली, तो वो किस तरह आप पेनिट्रेट जल्दी से कर सकते हैं। द शेप ऑफ अ थंब पेन व्हेन इट शार्प पॉइंट टिप्स हैव पेनिट्रेशन सरफेस इजीली टू कंसंट्रेटिंग द सरफेस अप्लाई ऑन अ स्मॉल एरिया। वो कहता है जो शेप है थंब पेन की वो शार्प है, और ये हेल्प देती है पेनिट्रेशन को, सरफेस को इजीली और सरफेस के अंदर जाने के लिए। इसका फार्मूला है P इक्वल टू एफ बटा ए। वही फार्मूला है P डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/a। This allow the pin to exert a higher pressure at the point of contraction, facultating the interaction to the pin in various materials distribute, making it easily to overcome the resistance of the material become penetrated। तो उसका जो डिस्टेंस होता है जब आप पिन के ऊपर फोर्स लगाते हैं, तो उसका जो सरफेस एरिया होता है मटेरियल का वो बहुत कम रह जाता है, और इस वजह से वो इजीली उसके अंदर जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ यू ब्लो अप अ बैलून व्हेन इट टाई इट क्लोज व्हाई डज इट स्टे। वो कहता है जब आप एक गुब्बारे को, ऐसे गुब्बारे को ऊपर उड़ाते हैं तो वो बहुत क्लोज जाता है, और उसके बाद वो उधर स्टिल नीचे गिरना इन्फ्लेक्टेड इवन थ्रू योर स्टॉप ब्लोइंग व्हेन यू प्रेशर प्ले अ रोल इन हेयर। तो वो कुछ टाइम के बाद वो रुक जाता है और नीचे गिरना शुरू हो जाता है। और वो क्या रोल? When you blow up a balloon and tie it close, the air molecule inside the balloon create the pressure against the wall of the balloon। जो उस गुब्बारे के अंदर प्रेशर है वो उन जो गुब्बारे की वाल्स हैं उनके अंदर है, और दिस प्रेशर पंच टू वर्ड इन ऑल द डायरेक्शन। लेकिन जो बाहर का प्रेशर है वो हर तरफ से उसको फोर्स लगा रहा है, इंक्लूडिंग अगेंस्ट द वॉल ऑफ द बैलून काजेज टू इन्फ्लिक्टेड इवन थ्रू अ स्टॉप ब्लोइंग। तो वो जो बाहर वाला प्रेशर है वो हर तरह से फोर्स लगा के उसको रोक रहा है, और जब वो उसको रोक रहा है एक टाइम पे जो उसके अंदर वाला प्रेशर है वो कम हो जाता है, और अंदर वाला प्रेशर जब कम होगा तो बाहर वाला प्रेशर हायर होगा, वो उसको नीचे ज़मीन की तरफ धकेल देगा। फार्मूला इसका भी वही है P इक्वल टू एफ बटा ए। P डायरेक्टली प्रोपोर्शन 1/a। When an inner airtight layer of a space suited designed to maintain a constant pressure around a astronaut। वो कहता है जो इनर हवा, जो एस्ट्रोनॉट है जो खला पे जाते हैं, उनका जो डिज़ाइन किया जाता है, उनका जो
कपड़े हैं तो उनमें और आम कपड़ों में क्या फ़र्क होता है? The inner airtight layer, the space suit is designed to maintain constant pressure around the astronaut to enhancing their safety and comfort. वो कहते हैं जो वो डिज़ाइन किया जाता है सूट, वो जो डिज़ाइन करते हैं हम उसका कांस्टेंट प्रेशर अराउंड द एस्ट्रोनॉट के, और वो इनरेज होते हैं सेफ्टी कंफर्ट, उसमें वो बंधा रहता है जो हिला पे जाता है। Without a constant pressure, the astronaut body will be exposed to the vacuum of the space. अगर वो constant pressure ना रहे तो उस एस्ट्रोनॉट का जो प्रेशर है वो जो जिस्म है वो फट जाएगा, क्योंकि constant pressure उसकी बॉडी को भी उसी तरह रखता है कि वो इंसान ज़िंदा रह सके खला में। विच वुड लीड टू डिकम्पोजिंग सिकनेस, टिश्यू डैमेज एंड अदर सीरियस हेल्थ। वो कहता है कि जब वो कांस्टेंट प्रेशर नहीं होगा तो डिकम्पोजिशन टूट, उसका जिस्म टूटना शुरू हो जाएगा, वो बीमार होना शुरू हो जाएगा और उसके टिश्यू डैमेज होंगे बॉडी के, और सीरियस हेल्थ मतलब वो मर भी सकता है। इसका फार्मूला है P=ρgh। क्वेश्चन नंबर 5 है, इफ अ लिक्विड हैज डेंसिटी ट्वाइस डेंसिटी ऑफ मर्करी, व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन बैरोमीटर। उसने क्वेश्चन किया और लिक्विड में डेंसिटी जो होती है वो डेंसिटी ऑफ मर्करी से ज़्यादा होती है, इसमें हाइट ऑफ कॉलम बैरोमीटर क्या होगी। इफ़ द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड इज़ ट्वाइस द डेंसिटी ऑफ मर्करी, वो कहते हैं जो डेंसिटी है लिक्विड की वो ट्वाइस है मर्करी की, देन द हाइट ऑफ द लिक्विड कॉलम इन द बैरोमीटर विल हाफ द हाइट ऑफ द मर्करी कॉलम। जो लिक्विड का कॉलम है वो बैरोमीटर के अंदर वो हाइट उसकी हाफ होती है मर्करी कॉलम के। दिस इज बिकॉज द प्रेशर एक्सर्ट बाय द लिक्विड कॉलम इन द बैरोमीटर इक्वल टू द प्रेशर एक्सर्ट इन द मर्करी कॉलम, द प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू द हाइट ऑफ द कॉलम। वो कहता है कि उसका जो प्रेशर है वो एक्सर्ट होता है लिक्विड के अंदर बैरोमीटर वो इक्वल होता है, प्रेशर एक्सर्ट होता है मर्करी के ऊपर कॉलम के, और जो प्रेशर है वो प्रोपोर्शनल है हाइट ऑफ द कॉलम के। While we would not be able to sip water with straw on the moon, वो कहता है कि ये क्यों नहीं एबल होती सिप वाटर की मून के ऊपर। We would not be able to sip water and the straw of the moon because there is no atmosphere on the moon to create the necessary pressure, क्योंकि उस मून के ऊपर कोई एटमॉस्फेरिक प्रेशर नहीं होता, एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से वो क्रिएट ही नहीं करता प्रेशर का। डिफरेंस फॉर सकेशन टू वर्क, सकेशन टू रिलाइज टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर टू पुश द लिक्विड अप द स्ट्रॉ, वो उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर को लिक्विड के को ऊपर की तरफ छोड़ता है। बट द सिंस देयर इज़ नो सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक ऑन द मून, और कोई भी उसके ऊपर कोई सिग्निफिकेंट एटमॉस्फेरिक मून के ऊपर होता ही नहीं है। देयर इज़ नो प्रेशर, इसके ऊपर कोई प्रेशर नहीं है। डिफरेंस टू क्रिएट सिचुएशन, और प्रेशर ना होने की वजह से कोई सिचुएशन वो क्रिएट नहीं करता। क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ आर वी एबल टू ब्रेक मेटल वायर बाय बेंडिंग इट repeatedly when the substance is subjected to repeat strain by the elasticity properties of material get greatly impressed. The property is called elastic fragment. There is the able to break wire to repeated bending. वो कहते हैं कि जो सब्जेक्ट है वो रिपीटेड स्ट्रेन और इलास्टिक लिमिट को वो प्रॉपर्टीज़ को वो रिपीट करता है, और इस प्रॉपर्टी की वजह से वो टूटती नहीं है, और ये जो स्ट्रेन है और इलास्टिक लिमिट प्रॉपर्टीज़ है जो उसकी होने की वजह से वो उसको डैमेज नहीं होने देती। आगे क्वेश्चन नंबर 8 है, a spring having spring constant K when loaded with the mass M cut in two equal parts. One part is loaded with the same mass M again when you spring in the constant. वो कहता है कि आप एक स्प्रिंग कांस्टेंट लें जिसका मास M है, दो इक्वल पार्ट में इसको डिवाइड करें, एक को आप लोडेड कर दें और दूसरा जो है वो उधर ही पड़ा रहे, और इन दोनों में जो स्प्रिंग कांस्टेंट है वो क्या होगी। स्प्रिंग द लेंथ इज बिकम हाफ स्प्रिंग कांस्टेंट K बिकम ट्वाइस 2K, उसकी जो लेंथ है वो 2K बढ़ जाएगी, और ये कट करेंगे आप टू इक्वल पार्ट्स में लेंथ
डिक्रीज होगी और हाफ के स्टिमुलस स्प्रिंग कांस्टेंट इंक्रीज टू 2 के। क्वेश्चन नंबर 9 है इसमें, वाई डू स्टैटिक फ्लूइड ऑलवेज एक्सपर्ट द फोर्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस। जो स्टैटिक फ्लूइड है उसके ऊपर वो एग्जैक्ट करता है फोर्स को जो परपेंडिकुलर होती है सरफेस के। पैरेलल कंपोनेंट ऑफ द फोर्स काजेज द फ्लो ऑफ फ्लूइड। जो पहला कंपोनेंट है फोर्स के वो काजेज फ्लो करता है फ्लूइड को, देयरफॉर ओनली परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ द फोर्स एग्जैक्ट एंड force exerted by the static fluid on the surface is always perpendicular to the surface because the hydrostatic pressure in the fluid act equal in all the direction। उसकी जो प्रेशर उसके ऊपर होता है फ्लूइड के वो हर तरफ से एक जैसा ही मौजूद होता है क्योंकि वो उसके परपेंडिकुलर होता है। पास्कल प्रिंसिपल सरफेस फ्लूइड रेस्ट, जब वो रुका हुआ होता है एक जगह पे विद इन द फ्लूइड इफ द प्रेशर इज वायर द सरफेस रिजल्ट इन द एंगल ट्रेंजेक्टली इट वर्ल्ड काजेज द फ्लूइड मूव फ्रॉम द फ्लो। तो वो उसको फ्लो कराता है आगे की तरफ और वो आगे की तरफ मूव ऑन होना शुरू हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हाउ कैन स्मॉल कार लिफ्टेड लोड हैवियर देन इटसेल्फ। अ फोक लिफ्टर is able to lift car heavier than it itself because the counter torque it produced greater than the torque produced by weight of the car। जब फोक उसको लिफ्ट करता है गाड़ी को वो हैवियर होती है itself because the counter torque is produced is greater than the torque produced by weight of the car। वो उसके जो वेट होता है टार्क का वो उसको ज़्यादा कर देता है। द सेंटर because the brake include a large molded piece of iron to move the center of the balance back। वो उसको सेंटर को बैक की तरफ इंक्लूड करता है और लार्ज मोल्डेड उसके ऊपर पीस ऑफ आयरन को मूव ऑन कराता है। दिस फीचर्स ऑलवेज फोक टू लिफ्ट द हैवियर लोड इट सेंटर ऑफ ग्रेविटी वाज द ज्योमेट्रिकल सेंटर इफ पॉसिबल द हैवीएस्ट part of the load lifted to the molded should be placed closer to the front of the fork lifter minimize the tipping force on the lift। इस वजह से वो फोक लिफ्टर जो है वो हैवियर पार्ट को लोड कर लेता है अपने ऊपर और मूव प्लेस करता है उसके क्लोज जाता है और फ्रंट ऑफ द फोक लिफ्टर के और मिनिमाइज करता है उसकी टाइपिंग फोर्स को जो उसको लिफ्ट करता है।